ठीक है, तो आज डेट है 17 अप्रैल और ये लेक्चर है 6 लेक्चर है। बता दो कैसे हाँ, देखना है और sequence। मतलब यूट्यूब पे कैसे अवेलेबल है, यूट्यूब पे मतलब एक लेक्चर है 14 अप्रैल वाला, 14 अप्रैल लेक्चर 1, वहाँ से ही देखना शुरू कर दो। उसके नीचे 2 वीडियोस हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, उसको लेक्चर 2 और लेक्चर 3 है उसके नीचे, उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 14 अप्रैल लेक्चर 1 से वो सीक्वेंस में डला हुआ है, वहाँ से देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो वहाँ से लेकर 14 अप्रैल लेक्चर 1 से लेकर 15 अप्रैल के 15 अप्रैल में 3 लेक्चर थे, टोटल 5 लेक्चर हो गए और ये 6वां लेक्चर है 17 अप्रैल का, ठीक है। तो मैंने पिछले लेक्चर में पीडीपी और पीआई कंट्रोलर, पीआईडी सबके बारे में बता दिया था। तो बेसिकली हमने देखा था पी कंट्रोलर होता है वो फास्ट तो होता है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी, वो हमारा कुछ ना कुछ ऑफसेट दे रहा था, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो पी कंट्रोलर अपना ठीक है, पी कंट्रोलर अपना ऑफसेट दे रहा था। अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो ये पी कंट्रोलर है मान लो, तो पी कंट्रोलर अपना ये रहा और ये अपनी वैल्यू है, ठीक है। तो ये मान लो फाइनली ऐसे ऐसे करके ऐसे हो गया, तो ये फाइनली ऑफसेट जनरेट कर रहा है। तो उसको हटाने के लिए क्या रहे थे हम, इंटीग्रल वाला पार्ट लेके आए थे, पीआई कंट्रोलर लेके आए थे जिसने ऑफसेट को कम कर दिया था। लेकिन दिक्कत क्या हुई, इसने हमको वो दे दिए थे, बहुत ज़्यादा ऑसिलेटिंग नेचर दे दिया। तो ऑफसेट तो देखो, ऑफसेट इसने पीआई कंट्रोलर ने ये ऑफसेट कम हो गया, ऑफसेट 0 ही हो गया, लेकिन टाइम ज़्यादा ले रहा है, ऑसिलेटिंग ज़्यादा है, ठीक है। और पीडी कंट्रोलर का क्या था, और हमें पता था पीडी कंट्रोलर, यही पीडी कंट्रोलर ऑफसेट दे रहा था लेकिन जल्दी दे, मतलब ऑफसेट कुछ ना कुछ है हमारे पास जो शुरू में है, जो पी कंट्रोलर भी दे रहा था, लेकिन पीडी कंट्रोलर उसको जल्दी दे रहा है। मतलब अपन को ऐसा है फाइनल रिजल्ट से, अगर अपन फाइनल रिजल्ट मैटर नहीं करता हमको, ठीक है, फाइनल रिजल्ट अगर अपन को मैटर नहीं करता, हमने कहते भले ही थोड़ा ऑफसेट चलेगा पर जल्दी दे दे अपन को, तो अपन पीडी कंट्रोलर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अपना अपन का ज़्यादा जल्दी दे देता है, ऑफसेट देगा पर जल्दी दे देगा एज़ कम्पेयर टू पीडी कंट्रोलर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पी कंट्रोलर, पीडी कंट्रोलर जल्दी दे देगा, ठीक है। फिर हमारी बात आई, आखिरी बचता है जो मेन रहता है पीआईडी कंट्रोलर। डी जो होता है वो डेरिवेटिव वाला पार्ट क्या करता है, जल्दी करने में मदद करता है, और इंटीग्रल वाला पार्ट क्या करता है, ऑफसेट को कम करता है। तो हर चीज़ अब इसमें बेस्ट हो जाती है। तो ये अपना ये हो गया पीआईडी कंट्रोलर, ठीक है। तो ये हो गया पी और ये इनका नेचर हो गया। अब एक एग्जांपल याद करना है बेसिकली अपन को कि कौन किस में यूज़ करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, जो पी कंट्रोलर है, पी कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर, पीडी कंट्रोलर, ठीक है, और ये पीआईडी कंट्रोलर, ठीक है। पी कंट्रोलर जो है वो लेवल कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, जो पीआई कंट्रोलर है वो फ्लो कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, और जो पीआई कंट्रोलर और जो पीडी कंट्रोलर है वो प्रेशर कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, और ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। मतलब बेसिकली देखो, इन्हें तो अपन को याद ही करना है, पर अगर तुम थोड़ा लॉजिक से सोचो तो ये सोच सकते हो, जैसे कि कभी लेवल होता है तो लेवल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो हम कहते हैं चलो पी कंट्रोलर में काम चल जाएगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर कंट्रोलर, तो अगर फर्नेस में ब्लास्ट हो सकता है अगर टेम्परेचर ढंग से काबू ना हो, तो उधर अपन को मोर ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो वहाँ पीआईडी कंट्रोलर। तो ऐसे करके पर फाइनली इनको याद करना है, ठीक है। तो ये हो गया ना। और जो पी कंट्रोलर है वो मोस्ट बेसिक टाइप का कंट्रोलर है, ठीक है। और हमने सबका ट्रांसफ़र फंक्शन तीनों का पढ़ लिया था कि पी कंट्रोलर का ट्रांसफ़र फंक्शन देखे, तो जो पी कंट्रोलर का ट्रांसफ़र फंक्शन था वो के सी के बराबर था अपना, ठीक है। पी का जो पी कंट्रोलर था उसका ट्रांसफ़र फंक्शन पी सी के बराबर था। जो पी आई कंट्रोलर था उसका था के सी मतलब पी कंट्रोलर, पी आई में पी तो है ही, के सी वाला पार्ट आ गया, और उसमें आ गया के सी और 1/τ/s, ठीक है, इसका भी पार्ट आ गया। और पीडी कंट्रोलर में इसमें भी वही चीज़ है, पीडी कंट्रोलर में पीसी तो था ही, और साथ में सॉरी केसी तो था ही, और जो डी डेरिवेटिव था उसका इसमें, हाँ इसको अभी छोड़ देते हैं 1 मिनट। और जो पीआईडी कंट्रोलर था
PID कंट्रोलर में तो अपना जो आया था सब बैग पे, इसका अपन ही ले लेंगे KC। जो PD कंट्रोलर था इसका ट्रांसफर फंक्शन KC टाउ है, ये KC टाउ DS और ये KC प्लस KC टाउ IS, ये आया प्लस KC टाउ DS। ठीक है, तो ये सबका ये वाला पार्ट डिफरेंशियल का था, ठीक है, ये वाला पार्ट डिफरेंशियल का था, ये इंटीग्रल का था, ये P वाला का ट्रांसफर फंक्शन था। तो बेसिकली तीनों को ऐड कर देना अपन को, ठीक है। तो ये PID और PID अब यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम जब एंटर करने वाले हैं, अब अपन एंटर करने वाले हैं लूप सॉल्विंग पे, रेगुलेटर प्रॉब्लम और सर्वो प्रॉब्लम ये सब वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो अगर देखो ऐसा हो सकता है मे बी मेरे से इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो पिछले लेक्चर में था वो पूरी चीज़ सही थी, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली है, लग तो नहीं रही है, अगर मे बी हो तो बता देना। बट ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट अपन लूप सॉल्विंग पे चलेंगे।